दोस्तों नमस्कार। आज 28 अक्टूबर 2025 को हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने Q2 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। इस वीडियो में हम रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ एक नज़र। These are the Q2 financials and total income for the क्वार्टर निकल के आई है 595.18 करोड़, जो कि पास्ट क्वार्टर में थी 579.93 करोड़ एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर 548.67 करोड़। टोटल इनकम में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.62% की इंक्रीमेंट, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस में 8.5% की इंक्रीमेंट दिखाई देती है। टोटल एक्सपेंसेस निकल के आए हैं 522.52 करोड़, जो कि पास्ट क्वार्टर में थे 503.06 करोड़ एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर 480.95 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस में 3.86% की इंक्रीमेंट ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 8.64% इंक्रीमेंट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है 54.02 करोड़, जो कि पास्ट क्वार्टर में था 57.13 करोड़ एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर 59.52 करोड़। पैट फिगर्स में क्वार्टर 5.4% की डिप, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस में 9.08% की इंक्रीमेंट दिखाई देती है। EPS निकल के आया फॉर द क्वार्टर 3.59 पैसा, जो कि पास्ट क्वार्टर में था 3.79 पैसा एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर 3.29 पैसा। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स को देखें, रिजल्ट्स आर क्वाइट म्यूटेड एंड टोटली फ्लैट। वाई ऑन वाई बेसिस में फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। आइए अब हम चलते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स की तरफ। राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 41, जबकि इंडस्ट्री का PE है 25 एंड दिस इज द चार्ट पैटर्न ऑफ द स्टॉक। दिस इज मंथली टाइम बेसिस चार्ट। यहाँ पे हमें नज़र आता है दैट आफ्टर लिस्टिंग स्टॉक में हमें एक सीधी 90 डिग्री की रैली दिखाई दी, उसके बाद टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सीवियर क्रैश, और क्रैश ऐसा कि स्टॉक में कोई भी हमें रिकवरी आती हुई नहीं दिखाई दी। एवरी ग्रेजुअल जंप के बाद स्टॉक ने और ज़्यादा डिप हमें दिखाई। राइट नाउ अगर हम टॉप लेवल से देखें, स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स लगाए थे नियर अराउंड 1584। वहाँ से अगर हम देखें, राइट नाउ स्टॉक ऑलमोस्ट 70% के डाउन में ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। राइट नाउ मंथली कैंडल एक ठीक ठाक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन रही है। अगर मंथली क्लोजिंग सेम इसी पैटर्न में क्लोज करे देन मे बी सम ग्रेजुअल रिकवरी विल बी देयर। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम एंड यहाँ हमें नज़र आता है दैट स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस से मीलों दूर है। इस स्टॉक में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए टिल द स्टॉक रीचेज इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। पास्ट में अगर हम देखें, स्टॉक ने आई थिंक एक बार भी कभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नियर बाई आने की कोशिश तक नहीं की। स्टॉक एक बार 200 डे मूविंग एवरेज पे आके थोड़ा उसको रेस्पेक्ट करते हुए अगर ऊपर चलता है, एट दैट टाइम इट विल कम इनटू बुल स्क्रिप्ट। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.